हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों रेलवे में ग्रुप डी 2025 की भर्तियों के लिए आप लोगों के लिए एक फ्री बैच लॉन्च किया गया है, विराट बैच, बिल्कुल फ्री, और जिसमें साइंस की क्लास आज आपकी शुरू होने जा रही है। आज के सेशन में आप लोगों को मैं बता दूंगा कि साइंस में हम लोग किस प्रकार पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़नी है, जिससे हम लोग साइंस में 25 में से 25 लेकर आए। और दोस्तों 25 में से 25 लाना बहुत आसान है अगर आप लोग एक सही तरीके से आप लोग पढ़ाई करें, कोई बड़ा इशू नहीं है। जो साइंस अगर किसी को डर लगता भी है तो मतलब साइंस अगर किसी का वीक सब्जेक्ट भी तो है, वो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो जाएगा अगर आप लोगों ने मेरे साथ में मेहनत कर ली। आप लोग दोस्तों सिलेक्शन की टेंशन भूल जाइए, यहां पर आप लोगों को बेस्ट चीजें मिलेगी, बस आप लोगों को साथ में मेहनत करनी है और दोस्तों सफलता की सीढ़ियों तक आप लोग बहुत आसानी से आप लोग चढ़ेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और मैं फिर से बता देता हूं, अब आप लोगों के लिए पूरा कंप्लीट लॉन्च किया गया है। टाइमिंग आप लोग सुन लीजिए, हर एक क्लास में आप लोग अवेलेबल रहने चाहिए। सिलेक्शन तभी होगा रोज जब आप लोग क्लास देखेंगे। रीजनिंग की सुबह 9 बजे, साइंस की क्लास फिक्स है डेली सुबह 10 बजे, दोस्तों जीके और करंट अफेयर्स की रात्रि 9 बजे, और मैथ्स यानी गणित की रात्रि 10 बजे क्लास होगी। टाइमिंग आप लोगों की चीजें क्लियर है? चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में बेसिक में बताने वाला हूं आपको कि साइंस यानी विज्ञान रेलवे में किस प्रकार की पूछता है, हम लोगों को किस प्रकार से पढ़ना है। टारगेट दोस्तों एक ही रहेगा, 25 में से 25, और ये बहुत आसान है। अभी आपको लग रहा होगा कि सर मैं तो बहुत वीक हूं साइंस में। आप लोग देखिएगा जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे कितनी चीजें आप लोगों को आसान लगेगी, आपके मन में ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हां गुरुजी मैं यार 25 में से 25 ला सकता हूं अगर मैंने इस प्रकार से पढ़ लिया। देखिए दोस्तों ये हमारा सिलेबस है, मैं फिर से बता देता हूं कि जो साइंस है पूरे 25 मार्क्स की है, और ये हम लोगों को हर एक क्वेश्चन एग्जाम में जो आएगा वो इजीली सॉल्व कर दोगे आप लोग अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली। और दोस्तों सिलेक्शन केवल साइंस से नहीं होगा, बाकी सब्जेक्ट से होगा। तो मैं इस बार आप लोगों के लिए बेस्ट टीम और बिल्कुल फ्री में आपके लिए लॉन्च करी है, तो आप लोगों को भी डेली क्लास में लाइव आना है। चलिए दोस्तों बात करते हैं साइंस यानी विज्ञान की। टारगेट में बार बार टेक्नीशियन में भी मैंने यही बोला, अभी जब एग्जाम हुआ था 40 मार्क्स की साइंस आई थी कि 40 में से 40 लेके आना है। आरआरबी जेई में भी मैं एक ही बात बोलता था कि यार नहीं 30 में से 30 लेके आना है। एएलपी का एग्जाम हुआ 20 में से 20 और बच्चे लेकर आए क्योंकि उन्होंने साथ में मेहनत करी। तो इस बार बारी है ग्रुप डी की, और ग्रुप डी में हमारा टारगेट है 25 आउट ऑफ 25। और अगर दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि एक सपना है, भाई सपना ठीक है देख लियो सर मैं 25 में से 25 लाना चाहता हूं, लेकिन साथ में मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि यार मैं तो यहां पर आप लोगों के साथ में पिछले 8 वर्षों से मेहनत कर रहा हूं। तो आप भी अगर मेरे साथ में मेहनत करेंगे तो ये बहुत आसानी से हम लोग अचीव कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं गुरुजी सिलेबस के बारे में बताइए। दोस्तों सबसे अच्छी चीज ये है कि आप लोग सिलेबस चाहे एएलपी का देखिए, चाहे टेक्नीशियन का देखिए, चाहे ग्रुप डी में देखिए, साइंस के बारे में एक ही चीज लिखी जाती है, क्या कि साइंस में देखो जब आप लोग पढ़ोगे, इसको हिंदी में भी मैं लिख देता हूं कि 10वीं कक्षा के स्तर के, मतलब आप लोगों को कोई 11वीं की नहीं आएगी, 12वीं की नहीं आएगी, बीएससी एमएससी कुछ आती कि नहीं, 10th क्लास के लेवल की आप लोगों से पूछी जाएगी। 10th क्लास के लेवल का आप लोगों को भौतिकी यानी फिजिक्स पूछी जाएगी। 10th क्लास के लेवल की आपको केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान पूछी जाएगी। 10th क्लास के लेवल की बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान पूछी जाएगी। तो ये तो आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए कि सर मेरी साइंस वीक है, कोई बीएससी एमएससी वाली नहीं आ रही है, जनरल साइंस आ रही है, सामान्य विज्ञान आ रही है। फिर भी लोग गलती क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों वो बेसिक ही नहीं पढ़ते हैं या बेसिक समझते ही नहीं है। तो अब भी आप लोगों का मौका है कि आपका इतिहास जो भी रहा हो, आपकी हिस्ट्री जो भी रही हो, यहां से आप लोगों का फ्यूचर यानी भविष्य बहुत बढ़िया बनने वाला है विज्ञान का, अगर आप लोग दोस्तों मेहनत करोगे। देखो मेहनत करोगे हर चीज आपकी सॉल्व होती है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। तो ये आप लोगों का जो सिलेबस है पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों हम लोगों को साइंस यानी विज्ञान में 4 सेक्शन पढ़ने हैं। आप लोग बोलेंगे कि सर सिलेबस में तो केवल 3 चीजें लिखी हुई है, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, और लाइफ साइंस यानी सर जीव विज्ञान आप लोग बोल सकते हो। तो सर आप 4 पार्ट क्यों बोल रहे हो? आइए मैं आपको बताता हूं। तो विज्ञान में आप लोगों को 4 भाग आपको पढ़ने हैं। एक पहला फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, और दोस्तों इसी का एक पार्ट है एनवायरमेंट यानी पर्यावरण। तो हम लोगों को ये 4 चीजें पढ़नी है। अच्छा ईमानदारी से बताइए इन 4 में से कौन सी ऐसी चीज है जो सर आपको थोड़ी हार्ड लगती है, मुश्किल लगती है? आपके लिए सबसे आसान वही बन जाएगा। बताओ इन चारों में से क्या आपको हार्ड लगता है, कठिन लगता है?
किसी को ये लगता होगा, किसी को ये लगता होगा, किसी को ये लगता होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये चारों चीजें बहुत आसान है, एक सही क्रम में अगर एक सही तरीके से पढ़े कहीं आप लोगों को दिक्कत होने वाली नहीं है। बायोलॉजी, अभी देखना आप लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कैसे पढ़ाएंगे, किसी को रसायन विज्ञान हार्ड लगे तो कैसे पढ़ेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए पहले दोस्तों एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि सर हमको फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। दिक्कत क्या आती है जब आप लोग एक सही क्रम में नहीं पढ़ते। तो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान पढ़ने का सही क्रम क्या है, मैं आप लोगों को सीक्वेंस बता रहा हूं, इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जब इस क्लास की आपको पीडीएफ भी मिलेगी तो ये भी आप लोग अपने नोट्स में डाल लीजिएगा कि मेरे को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि अगर आपको टॉपिक ही नहीं पता होगा, सिलेबस ही नहीं पता होगा कि पढ़ना क्या है, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, आगे बात समझ में। चलिए दोस्तों भौतिक विज्ञान में जो हमारा पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मात्रक एवं मापन यानी यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। चलिए इसके बाद में दोस्तों हमारा अगला चैप्टर होगा मोशन यानी गति। अभी ये देखो चैप्टर आपको लग रहा है कि छोटा सा चैप्टर है, अरे इसमें नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें आती है। इसमें चाल, वेग, त्वरण, गति के समीकरण, ग्राफ, बहुत सारी चीजें आती है। तो देखने में आपको ये छोटा सा लग रहा है कि सर ये छोटा सा है, और इसमें बहुत सारी चीजें है ना, आगे बात समझ में। फिर ये अगला चैप्टर हमारा ये होगा, अगला चैप्टर हमारा ये होगा, है ना। अभी मैं आपको केवल चैप्टर्स के नाम बता रहा हूं, क्योंकि अगर एक एक चीज में मैं बताने लग गया ना तो 2-3 घंटे तो सिलेबस डिस्कशन में चल जाएंगे। तो मैं चैप्टर्स के नाम बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, इसके बाद में कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, उसके बाद में प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद में प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद में ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। चलिए उसके बाद में दोस्तों विद्युत बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे हर साल, मतलब अगर ग्रुप डी की बात करें, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, और इसी का दोस्तों भाई है मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व। दोनों मिला के आप लोगों के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। अभी आरआरबी जेई का जो एग्जाम हुआ था ना, उसकी एक एक शिफ्ट में 7-7 क्वेश्चन, 8-8 क्वेश्चन केवल इन 2 चैप्टर्स के थे। आप लोग समझ रहे हो बात को। चलिए बात करते हैं हीट एंड टेम्परेचर यानी उष्मा एवं तापमान। बात करते हैं दोस्तों सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत। यानी दोस्तों आपको बताऊं एनसीईआरटी से ये चैप्टर आपका हट चुका है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, आराम से हम लोग पढ़ लेंगे। बाई चांस अभी आप लोगों के कुछ क्वेश्चन आ जाए तो, हालांकि एनसीईआरटी से ये हट चुका है। चलिए बात करें दोस्तों रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान में पहला जो आपका चैप्टर होगा वो होगा पदार्थ। आगे बात समझ में। इसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे कि यार जो कोई भी पदार्थ होता है ना वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे एटम यानी परमाणु बोलते हैं। तो परमाणु के बारे में समझेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि परमाणु यानी एटम्स मिलकर क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल, अणु बना लेते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे कि एटम के अंदर, परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है, यानी परमाणु की संरचना पढ़ेंगे, एटम का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। आगे बात समझ में। फिर केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध बनते कैसे हैं, टूटते कैसे हैं, आगे बात समझ में। चलिए दोस्तों बहुत अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया होती है, उन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, उन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बात आती है दोस्तों अगला अम्ल, क्षारक एवं लवण यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट। उसके बाद में धातु एवं अधातु, उसके बाद में कार्बन एवं इसके यौगिक। अरे दोस्तों एक बार यस करिए, सीरियस हो या नहीं हो, सिलेक्शन लेना ही नहीं लेना। तो जब आप लोग बोलोगे कि हां सर सिलेक्शन लेना है, लेना है, लेना है, लेना है, जब आप लोग बोलोगे तो आपका माइंड भी इसी प्रकार से तैयार होता है कि भाई साहब इसको सिलेक्शन लेना है, तो मेरे को अब इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। तो लिखिए कमेंट में हां गुरुजी सिलेक्शन लेना है। अगर आप लोग जो चीजें सोचोगे, जो चीज आप लोग बोलोगे, वही चीज आप लोगों के कैरेक्टर में भी आपको दिखाई देगी। आप लोग देखोगे अपने आप गोल के और एंगेज हो जाओगे कि नहीं यार मुझे पढ़ाई करनी है। आगे बात समझ में। तो लेना है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ। इसके बाद में तत्वों का वर्गीकरण। दोस्तों ये वाला चैप्टर एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। सर इस वाले चैप्टर में क्या क्या आता है, अगर आपने कभी सुना हो डोबे-राइनर का त्रिक नियम। सर मैं तो नहीं सुना, मैं तो पहली बार क्लास देख रहा हूं, कोई बात नहीं, मैं जस्ट ऐसे टॉपिक के नाम बता रहा हूं। मेंडलीव की आवर्त सारणी कभी सुना है? नहीं सर मैंने सुना नहीं, कोई बात नहीं। जिन्होंने सुना है मैं आपको बता दूं ये चैप्टर अब एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले तो, है ना। आगे बात समझ में। इस बार दोस्तों 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ है, चाहे वो आपका एएलपी का हुआ हो, असिस्टेंट लोको पायलट का हुआ हो, चाहे टेक्नीशियन का हुआ हो, चाहे जूनियर इंजीनियर का हुआ हो, उन्होंने नई वाली एनसीईआरटी फॉलो करी है। तो जो चैप्टर हटा दिए गए एनसीईआरटी से, वो वाले चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं आए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये करवाऊंगा, क्योंकि दोस्तों मान लो अगर बाई चांस 1-2 भी पूछ ले तो हमारा तो टारगेट 25 में से 25 है भाई साहब। मान लो आप ये छोड़ के गए और एक क्वेश्चन आ गया तो 24 ही रह जाएंगे ना, टारगेट तो 25 है। तो हम लोग पूरी इस प्रकार से करेंगे। दोस्तों दैनिक जीवन में रसायन
डेली लाइफ केमिस्ट्री, इसमें आपके दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती है जहां पर केमिस्ट्री लगती है, जैसे सोप हो गया, साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, रेशा हो गया, कपड़ा हो गया। आगे बात समझ में? चलिए दोस्तों, जीव विज्ञान के बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का सिलेबस लगभग बराबर है ना, या बोल सकते हो रसायन विज्ञान का सबसे छोटा है। थोड़ा सा जो बड़ा है वो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का है। जीव विज्ञान में टॉपिक्स की संख्या ज्यादा है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र, ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद में पढ़ेंगे कंकाल तंत्र, उसके बाद में पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र, है ना। ये सारे मैं आपको टॉपिक के नाम बता देता हूं कि टॉपिक कौन कौन से, पहले तो ये समझना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर रक्त के बारे में समझेंगे, परिसंचरण तंत्र के बारे में समझेंगे, पोषण के बारे में समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में दोस्तों कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल आप लोगों का इससे क्वेश्चन आता है। इस बार भी आप लोग देखोगे क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत आए हैं, है ना। तो यार जब सिलेबस में है तो क्यों नहीं आएंगे क्वेश्चंस, बताओ। चलिए, इसके बाद में दोस्तों उत्तक यानी टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों जीवों में प्रजनन, जीव प्रजनन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। दोस्तों रिप्रोडक्शन नहीं, प्रजनन हर जीव करता है। जैसे आप बोलते हो नहीं सर ह्यूमंस ही करते हैं, मानव ही करते हैं, मानव ही बच्चे पैदा करते हैं, ऐसा नहीं है, प्लांट्स भी करते हैं। अगर प्लांट्स यानी पादप प्रजनन नहीं करते तो क्या नए प्लांट बन पाते, क्या नहीं बन पाते ना। तो अगर नए प्लांट बन रहे हैं इसका मतलब प्लांट्स भी प्रजनन करते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी। इसके बाद में पढ़ेंगे दोस्तों बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, सबके बारे में पढ़ेंगे। प्लांट में तना क्या होता है, जड़ क्या होता है, पत्ती क्या होती है, प्लांट में कौन कौन सी चीजें होती है, प्लांट में कौन कौन से केमिकल बनते हैं, किस केमिकल का क्या कार्य होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों पढ़ेंगे हम लोग डिजीज यानी रोग के बारे में, क्लियर। इसके बारे में पढ़ेंगे जीवों का वर्गीकरण। दोस्तों ये वाला चैप्टर भी एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, फिर भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। सर ये क्या है चैप्टर, इस पृथ्वी पे बहुत प्रकार के जीव है, जैसे आप एक जीव हो, चींटी एक जीव है, प्लांट एक जीव है, तो पता नहीं कितने प्रकार के जीव है। तो उनका वर्गीकरण करेंगे कि जो जीव एक प्रकार के उसको एक जगह रखेंगे, जो एक प्रकार के उनका एक जगह रखेंगे। क्लियर है क्या। एक बच्चा बोल रहा है सर पहले 99 शिफ्ट का सॉल्यूशन कर, ठीक है बंद कर दो क्लास, ये क्लास बंद कर दूं। तो आपके साइंस के लिए तो आया हूं मैं। एक बच्चा बोल रहा नहीं सर 99 शिफ्ट, बस एक ही कमेंट कर रहा है कि सर 2022 में 99 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो बस उसको सॉल्व करा दूं, वही चाहिए आपसे, या आपको चाहिए नहीं सर हमें तो पूरी साइंस चाहिए, पूरी विज्ञान अच्छे से कराओ। मैं इधर विज्ञान की बात कर रहा हूं, एक बच्चा इस पर अटका हुआ 99 तो सब करवाएंगे। आप सुनो तो सही पहले, आप सिलेबस तो देखो कौन कौन से चैप्टर है, ठीक है। आ जाओ, चलिए। तो फिर हम लोग पर्यावरण का मतलब हमारे चारों ओर जो भी है, चाहे वो कोई वायु हो, चाहे मिट्टी हो, कुछ भी हो, उन सब के बारे में। वायु में क्या क्या होता है, वायु में कुछ प्रदूषण तो नहीं होता, प्रदूषण का कारण क्या है, सब हम लोग बात करेंगे। चलिए दोस्तों, पोषक स्तर, ये टॉपिक के नाम में बता रहा हूं। इसके बाद में दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है, इससे भाई साहब रेलवे में पता नहीं 2024 में रेलवे को क्या हो गया, इससे इतना प्यार हो गया कि भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं। किसने दिया इस बार 2024 में, क्या इस बार किसी ने दिया है क्या 2024 में एग्जाम रेलवे का। तो कितने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए कि बताइए कौन सा बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, 4 ऑप्शन दे दिए। कभी शिफ्ट में पूछ लिया बताइए बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरणीय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरण संबंधित समस्या। हमारे पर्यावरण में बहुत सारी समस्या है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, है ना। हमारी जो ओजोन लेयर है उसमें छेद हो रहे हैं। तो सर सब समस्याओं के बारे में समझेंगे, उनके कारण के बारे में समझेंगे, उनके निवारण के बारे में समझेंगे, उनकी पॉलिसी के बारे में समझेंगे कि यार सरकार ने क्या क्या पॉलिसी बनाई है, क्या क्या नीतियां बनाई है, जिससे हम लोग पर्यावरण में जो प्रदूषण है उसको कम किया जाए। आ गई बात समझ में। चलिए, और दोस्तों वेस्ट मैनेजमेंट यानी अपशिष्ट प्रबंधन। हम डेली दिनचर्या में कई वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, बोलो होते हैं क्या। जैसे मान लीजिए आप मार्केट से कुछ लेकर आए, मान लीजिए आप बिस्किट का पैकेट लेकर आए, तो बिस्किट एक प्लास्टिक की पन्नी में आया होगा ना, तो उस प्लास्टिक की पन्नी अब आपके लिए वेस्ट है। तो उस वेस्ट को आप लोगों को कहां पर डालना है, या वेस्ट जब आपके घर से आप कचरे की गाड़ी में डालते हो तो वो वेस्ट जाता कहां पर है, उसके साथ में क्या क्या होता है। क्योंकि वेस्ट को कहीं पर पटक नहीं सकते हम लोग कि जाके कहीं पर पटक दिया, खुली जगह पर पटक दिया, है ना। उसका प्रॉपरली मैनेजमेंट यानी प्रॉपरली प्रबंधन करना पड़ेगा। तो गुरुजी क्वेश्चन ये आता है
कि चलो सर आपने टॉपिक्स बता दिए, सब बता दिए सर, आप मतलब मेजर हम लोगों को ये 4 चीजें पढ़नी है सर, इसमें सबसे पहले मैं क्या शुरू करूं, कैसे पढ़ाऊंगा वो एक अलग बात है, अभी इस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप पहले मुझे बताइए इन चारों में से हम लोग पहले क्या शुरू करें। दोस्तों कुछ लड़ेंगे सर भौतिक विज्ञान करो, कुछ बोलेंगे रसायन विज्ञान करो, कुछ बोलेंगे सर ये कराओ, कुछ बोलेंगे ये कराओ, बहुत लड़ाई होने वाली है यहां पर। लेकिन आप मुझे बताइए, मान लो पहले अगर हमने ये स्टार्ट कर दिया तो ऐसा तो है नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या पहले हमने अगर ये स्टार्ट कर लिया तो ऐसा भी नहीं है, ये नहीं होगा। तो एक से दिक्कत की बात ये है कि केवल एक ही से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग पहले, फिर उसके बाद में दूसरा करेंगे, उसके बाद में तीसरा, उसके बाद में चौथा। जैसे अभी इंडियन टीम अनाउंस हुई है ना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, कितने सदस्य चुन सकते थे? केवल 15 सदस्य है। जैसे ही टीम आती है ना उसके नीचे कमेंट आ जाता है जस्टिस फॉर दिस प्लेयर, इस प्लेयर को क्यों नहीं लिया, उसको क्यों नहीं लिया। मतलब 15 सदस्य की जो टीम होती है ना उसके नीचे मैं कमेंट पढ़ता हूं ना, उसमें 25-30 प्लेयर का और होता है, बताओ इसको क्यों नहीं लिया, इसको क्यों नहीं लिया। हम सब अपने सेंसेस भूल जाते हैं कि भाई साहब 15 जनों को ही सेलेक्ट करना है। तो सिमिलरली यहां पर भी हम सेंसेस भूल जाते हैं अपने, अरे यार गुरुजी आपके पास में एक ही ऑप्शन है, एक ही स्टार्ट कर पाओगे, आगे बात समझ में। तो पहले हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है क्या है, कुछ हिंट मिला क्या? कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ कुछ हिंट मिला क्या? अरे कमेंट करके बताओ कुछ हिंट मिला क्या? जी गुरुजी मेरे को हिंट मिल गया, और वो हिंट है पहले हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। अब दोस्तों जीव विज्ञान को पढ़ने के भी 2 तरीके हैं, या पूरी साइंस को पढ़ने के 2 तरीके हैं। मैं आपसे पूछूंगा, आप जो तरीका बोलोगे मैं वो तरीका आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन गारंटी मेरी है 25 में से 25, साथ में मेहनत आप लोगों को करनी होगी। चलिए दोस्तों तो बात करते हैं। आपको मैं कई बार बता चुका हूं सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, केवल 4 चीजें करनी है। गुरुजी कौन सी 4 चीजें? सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आप लोग सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करोगे, मान लो आप बोलो सर मैंने भौतिक विज्ञान तो पूरी पढ़ ली, रसायन विज्ञान पढ़ ली, मैं जीव विज्ञान नहीं करके गया, तो भाई साहब नहीं होने वाला सिलेक्शन। या सर मैंने चारों कर लिए लेकिन सर 2-3 टॉपिक उसमें छोड़ दिए, 2-3 उसमें छोड़ दिए, 2-3 उसमें छोड़ दिए, नहीं होने वाला सिलेक्शन। सफलता के लिए, सिलेक्शन के लिए एक चीज चाहिए, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो क्या करते हो, पहले दिन तो आपको जोश रहता है, अरे गुरुजी मैं लूंगा क्लास, 4 दिन बाद में गायब हो जाओगे। कुछ सेलेक्टेड बच्चे, जैसे मान लो अगर 10,000 बच्चे अगर देख रहे हैं ना, तो उसमें से 4-5-4-6,000 बच्चे बचेंगे आखिरी तक, और वही लास्ट में सिलेक्शन लेने वाले हैं। आप सोचो नहीं मैं एक दिन आके, भाई मोटिवेशन केवल 2 दिन का है। आपको अगर अपनी सफलता तक पहुंचना है, आपके मंजिल तक पहुंचना है, तो आप लोगों को अनुशासित रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रोज रहना पड़ेगा कि हाँ क्लास में आऊंगा, क्लास में आओगे तभी जाके चीजें समझ में आएगी। ठीक है, चलिए दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे जैसे सिलेबस होता जाए उसको रिवीजन भी करते रहो, क्योंकि हमारे भूलने की प्रवृत्ति होती है, तो हम लोगों को रिवीजन करना है। साथ में सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, विगत वर्ष में रेलवे ने क्या पूछा है, मान लो हमने कोई टॉपिक पढ़ लिया और विगत वर्ष के क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, इसका मतलब कि यार रेलवे अलग प्रकार का पूछता है, हम अलग प्रकार का पढ़ रहे हैं, है ना। तो हम लोगों को बिल्कुल रेलवे के ओरिएंटेड पढ़ना है, साथ में हम लोगों को क्वेश्चंस भी करने हैं, जिससे कॉन्फिडेंस आए कि यार रेलवे में पूछे गए सारे क्वेश्चन मेरे से बन रहे हैं। और जब भी पूरा हो जाएगा, लास्ट में जब आपका एग्जाम पास में होगा, तब लगाना मॉक टेस्ट, है ना, मॉक टेस्ट, जिससे आप लोगों को याद रहे कि यार मैं क्या गलत कर रहा हूं, या क्वेश्चन में ज्यादा समय तो नहीं लगा रहा। वो लास्ट का पार्ट है ये। अभी आपका पहली जो सफलता की सीढ़ी है वो यही है, सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो। बोलो एग्री कर रहे हो? और फिर रिवीजन आप लोग साथ में करते रहेंगे। चलिए, तो एक चीज मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अपने लिख लीजिए, जहां पर भी आप लोग पढ़ाई करते हो उसके सामने एक छोटी सी लाइन लिख लीजिए, अंग्रेजी में है, चाहे इसको अंग्रेजी में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, लिख लो, सक्सेस इज नॉट बाय चांस बट बाय चॉइस। बहुत जनों को लगता है कि यार अगर कोई व्यक्ति सफल हो गया, अरे यार ये तो पढ़ता ही नहीं था यार, ये कैसे सेलेक्ट हो गया। भैया ऐसे नहीं है, वो आप देख रहे हो पढ़ता नहीं है, वो कितनी मेहनत करी है उसने, किस प्रकार से तैयारी करी है, वो सिर्फ वही व्यक्ति जानता है। तो अगर आप लोग सफल होना चाहते हो तो ये बाय चांस मिल ही नहीं सकती, कभी जीवन में नहीं मिल सकती। आपको बाय चांस मौके मिल सकते हैं लेकिन बाय चांस सफलता नहीं मिल सकती। कभी मान लीजिए आपको कहीं पर जगह मिल गई, इंडियन क्रिकेट टीम में मौका मिल गया, लेकिन दोस्तों आपको परफॉर्मेंस तो आपको करना पड़ेगा ना, तभी तो आप लोगों को आगे के लिए और मतलब परमानेंट किया जाएगा।
तो ये चीज आप लोग ध्यान रखो। आपकी चॉइस है क्या, लिखो कमेंट करके कि हां सर ये मेरी चॉइस है, किसी के बहकावे में, या सर 2 दिन का मेरा जोश नहीं है कि मुझे रेलवे में नौकरी लेनी है। तो अगर ये आपकी चॉइस है कि हां सर मुझे लेना है, सर मुझे एक नौकरी की आवश्यकता है और मुझे रेलवे में ही करना है, अगर ये आपकी चॉइस है तो बहुत हाई चांसेस है आपके सिलेक्शन के। अगर आप सोच रहे हो यार फॉर्म भर दूंगा, होगा तो हो जाएगा, तो भाई साहब आज तक कभी जीवन में किसी का ऐसे सिलेक्शन नहीं हुआ कि भाई साहब फॉर्म भर के आया, तैयारी करी नहीं और सिलेक्शन हो गया, ऐसे तुक्के मार के आया। अगर ये आपकी चॉइस है कि नहीं यार मुझे लेना है, तो आपके एक्शंस भी उसी प्रकार होंगे, सारी चीजें आप लोगों की बेटर होगी, सिलेक्शन होगा। तो ये चीज आप लोग लिख लो। अगर आप लोग सफल होना चाहते हो तो आप लोगों की चॉइस होनी चाहिए कि हाँ मुझे सफल होना है, मुझे सफल होना है, सफल होना है। उसके लिए क्या करना चीज आवश्यक है वो आपको करनी पड़ेगी। आप सोच रहे हो नहीं कोई 30 क्वेश्चन की क्लास देख जाऊंगा एग्जाम से पहले, 50 क्वेश्चन की देख जाऊंगा, मैं भी लेके आता हूं, लेकिन उसका फायदा तभी होगा जब आपने पहले पूरा पढ़ रखा है, जिससे आप लोग रिलेट कर पाओगे और हाँ यार ये तो मुझे याद है। आगे बात समझ में? ठीक है। हम कैसे पढ़े, 2 तरीके बता रहा हूं, आप मुझे बताओ कौन सा तरीका अपनाऊं। सर कंप्लीट थ्योरी या सिर्फ क्वेश्चन करा दो, क्योंकि मैं तो देखो दोनों माध्यम से सिलेक्शन करा दूंगा। आप जैसे आप ये मत सोचो कि सर थ्योरी पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा या क्वेश्चंस पढ़ने से होगा। मैं जो तरीका अपनाऊंगा मैं उससे आपका सिलेक्शन करा दूंगा, मतलब पूरा कंप्लीट करा दूंगा 25 में से 25। ये तरीका आपको चुनना है कि गुरुजी नहीं मुझे थ्योरी पढ़नी है बिल्कुल एक एक चीज नहीं, या सर क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम कर दो। सर आप जो बोलेंगे, 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूं, नंबर 1 एंड नंबर 2। जो तरीका आप बोलेंगे वो करेंगे, लेकिन आप अपना तरीका बता रहे हैं कि सर ये कराओ वो कराओ, क्या मैं अपना तरीका बता दूं? और लेकिन साथ में एक चीज चाहिए दोस्तों, आपको मैं करवा रहा हूं कंप्लीट थ्योरी भी और साथ में दोस्तों क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा। बताओ मजा आया नहीं आया? थ्योरी साइंस मैग्नेट यूट्यूब चैनल पे मैंने नहीं पढ़ाई है, 3-4 चैप्टर डाले, हालांकि मैंने थ्योरी कई बार पढ़ा चुका हूं यूट्यूब पे जब मैं पुराने किसी चैनल पे था। साइंस मैग्नेट चैनल पे पहली बार ये होने जा रहा है और ऐसा कंटेंट आप लोग पढ़ोगे ना जीवन में कभी आपने देखा नहीं। लेकिन दोस्तों मेरे को भी एक चीज की आवश्यकता होती है, मोटिवेशन की। आप तो गुरुजी यहां पर आके बोल रहे हो सर मोटिवेशन दे दो, सर मोटिवेशन दे दो, सर मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही। मतलब टीचर जो है ना बेचारा, वो क्लास में डांटना भी उसको कि भाई पढ़ लो, समझाना भी है अरे पढ़ लो, बाद में चिल्लाना भी है अरे रिवीजन कर लो। टीचर ये भी चिल्लाता है क्लास में आओ। मतलब टीचर बच्चे का पूरा ध्यान रखता है, लेकिन बच्चा टीचर का ध्यान नहीं रखता। यार सर हमारे साथ मेहनत कर रहे तो यार हम भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइव आए, जिससे सर की एनर्जी बनी रहे, सर मोटिवेट रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यार मैं आप लोगों को बेस्ट चीज दे रहा हूं, दोनों चीज करवाऊंगा। ग्रुप डी आपका बहुत इजीली क्वालिफाई हो जाएगा अगर आपने डेली क्लास अटेंड कर ली। लेकिन मेरी एक शर्त है, क्लास में अगर बच्चे अच्छे लाइव रहेंगे तो आपकी कंप्लीट थ्योरी क्लास कंटिन्यू रहेगी, वरना देख लेना आप भाई मेरे को भी तो आपसे कुछ चाहिए, या आप ही आके और गुरुजी ये कर दो सर, ये कर दो सर, ये कर दो। यार मैं भी तो आपसे कुछ मांग सकता हूं, और आपसे मैं कुछ भी नहीं मांग रहा, आपसे एक चीज मांग रहा हूं, यार मेहनत करो, डेली लाइव क्लास में आओ। कुछ बहुत ज्यादा मांग लिया क्या आप लोगों को? दोस्तों रीजनिंग की क्लास लगा दी, विकास सर शानदार, मतलब रीजनिंग की टेंशन आपको खत्म है। पढ़ना आपको पड़ेगा, डेली क्लास में आना है। 10 बजे मैंने आपको साइंस की लगा दी, भाई पढ़ना आपको पड़ेगा। सर मैं 4 घंटे लगातार नहीं बैठ सकता, इसीलिए दोस्तों मैंने बीच का गैप रखा है। और फिर रात्रि 9 बजे आप लोगों की जीके की क्लास होगी, रात को 10 बजे मैथ्स की। दोस्तों एक बार आप 10 बजे मैथ्स की क्लास में आ जाना, एक बार आओगे 10 बजे और 9 बजे। दोस्तों मैथ्स का जो डर है ना जिंदगी के लिए निकल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं। मैथ्स में जो कच्चे विद्यार्थी है या बहुत पके हुए हैं, आप आ जाना 10 बजे। मैथ्स का बच्चों को 2 ही चीज में लगता है सर, साइंस और मैथ, साइंस और मैथ, साइंस और मैथ्स, पता नहीं क्या, मतलब चारों सब्जेक्ट है लेकिन 2 सब्जेक्ट पता नहीं क्या ही रहता है उनको। तो आपका ये जीवन भर के लिए निकल जाएगा। विज्ञान का तो मैंने आज आपने निकाल दिया और कल से क्लास जब शुरू होगी तब आप देख लोगे सेम 10 बजे आप लोगों की मैथ्स की। मुझे सीरियस स्टूडेंट चाहिए, आपके लिए पूरी टीम लॉन्च करिए, आपके सिलेक्शन के लिए करिए। कोई मजाक नहीं है कि भाई क्लास कर दी फिर हटा दी, कर दी हटा दी, नहीं, आप लोगों को डेली क्लास आना है। ये आप ही की चॉइस है कि हाँ सर मुझे सिलेक्शन लेना है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो मैं आप लोगों को दोनों चीजें आप लोगों को करवाऊंगा। तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से हम लोग शुरू करेंगे। क्या इस सब्जेक्ट के बारे में मैं 2-3 चीजें बता दूं? क्या इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक है वो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन क्या मैं 2-3 चीजें बता दूं क्या कि जो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट में होता क्या है? सर इसमें सर पत्थर के बारे में पढ़ते हैं, या सर 2 व्यक्ति की दोस्ती आगे चलेगी या नहीं चलेगी इसके बारे में पढ़ते हैं, किस
बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में पढ़ते क्या है सर, थोड़ा सा बता दो, फिर हम आप थोड़ा सा और आगे बताना, आ जाओ। देखिए दोस्तों, होता क्या है, मेरी बात को ध्यान से समझिए। एक्चुअली में जो बायोलॉजी ये जो वर्ड है, जीव विज्ञान जो वर्ड है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक बायोस और एक लोगोस। ये दोनों शब्द मिलकर ये आपका पूरा वर्ड बनता है बायोलॉजी। देखो, बायोस का मतलब होता है क्या, लिविंग या लाइफ, हिंदी में बोल सकते हो जीवन या जीव। लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना, अध्ययन करना। तो कुल मिला के बायोलॉजी में हम लोग क्या करेंगे, जीव का अध्ययन करेंगे, जितने भी लिविंग्स होते हैं ना उसकी स्टडी करेंगे। अब क्या आप लिविंग हो क्या आप जीव हो क्या, बोलो? क्या चिड़िया एक जीव है क्या, एक ऑर्गेनिज्म है क्या, एक लिविंग है क्या? यानी चिड़िया के बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्लांट जो है क्या वो एक लिविंग है क्या वो एक जीव है क्या, यानी यार उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो सारे जीवों के बारे में पढ़ेंगे ना, ठीक है। लेकिन गुरुजी एक चीज समझ में नहीं आई, मुझे पता कैसे पड़ेगा ये जीव है या नहीं है? अच्छा, मैंने आपको बोला, एक एग्जांपल दिया कि मेरे हाथ में ये पेन है, क्या हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे क्या? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर अगर ये लिविंग है, जीव है तो पढ़ लेंगे, अगर नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, तो ये कैसे पहचानूं ये जीव है या नहीं है? तो दोस्तों, अगर आप लोगों को पहचानना है कि जीव है या नहीं है, तो जीव में कुछ गुण पाए जाते हैं, आइए मैं उसके बारे में बताता हूं। पहला गुण दोस्तों, जीव में ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। क्या आप में ग्रोथ हुई है क्या? पहले हम छोटे थे, फिर बड़े हुए, फिर और बड़े हुए। सेम जितने भी जीव होते हैं सब में ग्रोथ होती है। ये पेन आज जितना है, 2 साल बाद देखोगे क्या इसकी लंबाई बढ़ जाएगी क्या? सर ग्रोथ ही नहीं हो रही, यानी ये जीव नहीं है। तो ग्रोथ होनी चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, जीव जो होते हैं ना वो रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं। जैसे हम एक जीव है तो हमारे बच्चे बनेंगे, फिर उन बच्चे के बच्चे बनेंगे। जीव प्रजनन कर सकते हैं। क्या मैं बोलूं कि इस पेन को बोलूं भाई आज मौसम बढ़िया है, रोमांटिक गाने चल रहे हैं, तो ये इतनी देर में एक नया पेन बना देगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि जीव है ही नहीं है। आ जाओ दोस्तों, जीव की और विशेषता क्या है, उनकी बॉडी में बहुत अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं। उन सबको मिला के हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, यानी उपापचय। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें होती है, भोजन खाते हैं उसका पाचन होता है, अलग अलग प्रक्रिया होती रहती है। क्या इसके अंदर होती है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है? कहा अंदर जाके देखो कुछ हो रहा है, अंदर हो रहा है क्या? इसका अंदर कोई दिल धड़क रहा है? कुछ है ही नहीं सर। ठीक है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको अगर धूप में खड़े रहो तो आपके कुछ फर्क पड़ेगा क्या? हाँ सर पड़ेगा सर, मैं तो अंदर भग जाऊंगा, मेरे को गर्मी लगेगी। ठंड में खड़े रहो, हाँ सर फर्क पड़ेगा सर, मैं तो अंदर भग जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, जो निर्जीव होते हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, यानी जो पर्यावरण को वो रेस्पॉन्ड ही नहीं करते। वो आगे बात समझ में? जैसे दोस्तों अगर प्लांट की बात करें, जब सूर्य निकलता है तो ये उसकी ओर थोड़ा झुक जाते हैं, मतलब पर्यावरण को थोड़ा रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब इधर मैं एक छोटा सा पत्थर रख दूंगा, उसको कोई मतलब ही नहीं है, धूप हो छाया हो कुछ भी हो। आगे बात समझ में? बोलो हाँ या ना। ठीक है, आ जाओ। तो सर ठीक है, आपने जीव विज्ञान में आपने ये समझा दिया पढ़ने वाले क्या हैं। कुछ हर सब्जेक्ट के कुछ, जैसे आपको मैं बोलूं कि भारत में क्रिकेट का गॉड किसे माना जाता है? अब ये उपाधि सबको तो दी नहीं गई कि भाई साहब कल तिलक वर्मा ने रन बना दी तो सर तिलक वर्मा को भी बोल दो। सर रवि बिश्नोई ने ना बाउंड्री पर से डाई मार के सर 2 रन रोक लिए थे सर, तो उसको उनको भी गॉड बोल दे क्या? तो ये गॉड की उपाधि एक ही व्यक्ति को दी गई है, श्री सचिन तेंदुलकर जी। फिर किसी को, बाकी को किंग बोल देते हैं, किसी को हिटमैन बोल देते हैं, किसी को, समझ रहे बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो सिमिलरली दोस्तों, इस जीवों के बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन, ये बहुत सारी बातें बताई है किसी एक व्यक्ति के द्वारा, तो उनको हम लोग बोल देंगे फादर ऑफ बायोलॉजी। आगे बात समझ में? तो जैसे अगर फादर ऑफ बायोलॉजी अगर आप लोगों से पूछे, एक बेसिक बात बता रहा हूं, हालांकि इनसे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको जीव विज्ञान का जनक आप लोगों से पूछा जाए तो एरिस्टोटल इनका नाम है, हिंदी में इन्हें अरस्तु बोलते हैं। अब दोस्तों जीव तो बहुत सारे हैं, अगर केवल एनिमल के बारे में पढ़ रहे हो, केवल जंतु के बारे में पढ़ रहे हो, तो उसको बोलते हैं जूलॉजी, जंतु विज्ञान। तो दोस्तों इन्होंने एनिमल्स के बारे में सबसे ज्यादा चीजें बताई, बहुत चीजें बताई, तो इसलिए हम लोग इन्हें जंतु विज्ञान का भी जनक बोलते हैं, जूलॉजी का भी फादर बोलते हैं। अगर बात करी जाए स्पेशली प्लांट्स के बारे में, बहुत ज्यादा चीजें, बहुत ज्यादा अध्ययन दोस्तों किन्होंने करा? थियोफ्रेस्टस नाम के व्यक्ति ने करा। और पादपों का अध्ययन यानी प्लांट की स्टडी को बोलते हैं बॉटनी। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए फादर ऑफ बॉटनी तो ये है थियोफ्रेस्टस। सिमिलरली दोस्तों, इस प्रकृति में क्या प्लांट और एनिमल ही के बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी है ना, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसको बोलते हैं माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव के बारे में दोस्तों बहुत सारी चीजें बताई एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, इसीलिए हम लोग इन्हें फादर ऑफ माइक्रोलॉजी, इन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक बोलते हैं। ये तो बायोलॉजी के बारे में एक बेसिक सी चीज थी, बेसिक सी,
क्वेश्चन तो सर अलग प्रकार के आते हैं, जो हमारे टॉपिक्स हैं उनसे आते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या हम लोग कल अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर ले, क्लास 1 डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा, 2022 में जो पेपर हुए थे, टोटल 99 शिफ्ट में आप लोगों के पेपर हुए थे। तो मैं हर एक शिफ्ट का सॉल्यूशन करवा रहा था, मैंने 7-8 का करा दिया। तो सर ये क्या इसकी भी मैं आपको कराऊंगा, इसकी क्लास का मैं टाइमिंग कल बता दूंगा कि यार ये 99 शिफ्ट का सॉल्यूशन की क्लास क्या कहां होगी। ठीक है, तो ये भी मैं आपको करवाऊंगा। मैं 8-10 शिफ्ट का करा चुका हूं, पूरी 99 शिफ्ट का मैं आपको सॉल्यूशन करा दूंगा। तो मैं कल आपको, क्योंकि कल आपको टाइमिंग बता दूंगा कि दोस्तों मैं इस बजे ले लूंगा या वीकेंड पे मैं ले लूंगा, आपको 99 शिफ्ट का वो भी सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? सर पीडीएफ, ये देखो पंकज जी, सर पीडीएफ, एक तो भैया पीडीएफ के पीछे मत भागा करो, पहले जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, पहले उसको सुन लिया करो। पीडीएफ, मार्केट में हजारों किताबें, ले लिया क्या आज तक सिलेक्शन? तो सिलेक्शन इसलिए लेते हो आप लोग, चीजें समझते नहीं है, टीचर जो पढ़ा रहा है बस पीडीएफ। आगे बात समझ में? तो दोस्तों पीडीएफ आपको क्लास के बाद में मिलेगी, इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, साइंस बाय नीरज सर। और क्लास जब खत्म हो उसके नीचे लिख के जाना कि हाँ गुरुजी डेली लाइव क्लास में आऊंगा। साइंस मैग्नेट चैनल पे जितनी चारों क्लासेज है सर मैं देखूंगा, मेरा सिलेक्शन है, मतलब मेरे को लेना है सिलेक्शन अगर नहीं लेना, मजाक करना है तो भैया उसका तो फिर कोई क्या ही कर सकता है। अगर सीरियस हो, क्योंकि देखो अगर आप अपने लक्ष्य के लिए सीरियस नहीं हो तो किसी से और से अपेक्षा भी मत करना आप कि नहीं गुरुजी आपने ये नहीं किया, या मान लो किसी पड़ोसी पे ब्लेम कर रहे हो, माता पिता पे कर रहे हो कि मम्मी पापा जी आपने मुझे 2 साल पहले नहीं पढ़ाया, 3 साल पहले नहीं पढ़ाया। अगर आप सीरियस नहीं हो तो और किसी को ब्लेम करना छोड़ दो, और अगर आप लोग सीरियस हो तो किसी को ब्लेम करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि चीजें आप लोगों को जो लक्ष्य है आप मेहनत कर रहे हो वहां तक पहुंचोगे, इसमें क्या ब्लेम करना। आगे बात समझ में? तो बस मेरे को आपसे कमिटमेंट चाहिए कि हाँ गुरुजी मैं डेली लाइव क्लास में आऊंगा। क्लास का समय है दोस्तों सुबह 10 बजे। कल पाचन तंत्र हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम होगी, क्लास देख लेना। आप लोग बोलोगे यार गुरुजी इतनी आसान है क्या साइंस विज्ञान? आगे बात समझ में? ठीक है, बाकी क्लास का टाइमिंग मैं एक बार फिर से बताता हूं, एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, सारे सब्जेक्ट मिलकर देते हैं सिलेक्शन। रीजनिंग की सुबह 9 बजे, साइंस की सुबह 10 बजे, दोस्तों जनरल अवेयरनेस की रात्रि 9 बजे, और दोस्तों मैथ्स की यानी गणित की रात्रि 10 बजे। प्रॉमिस करो कि हाँ गुरुजी मैं सब क्लास, देखो सिलेक्शन तभी होगा जब सिलेबस पूरा करोगे, और सिलेबस पूरा ऐसे तो होगा नहीं कि कोई मार्केट में गोली आती हो खाली और भाई सिलेबस हो गया पूरा। डेली क्लास में आनी पड़ेगी, मेहनत करोगे आप, खूब बहुत इंजॉय करोगे। आगे बात समझ में? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? जो क्लास में नहीं आया ना, अगले दिन मुर्गा बना दूंगा। देखो लाइव चैट में निकाल के डाटा रहता है हमारे पास में कि भाई साहब जैसे मान लो कोई अरविंद जी है, आज अरविंद जी क्लास में आए तो भाई साहब घर पे फोन चला जाएगा, ध्यान रखना। आगे सर बुक का बता दीजिए, मेरी जब बुक आएगी मैं बता दूंगा आपको, बुक की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इधर पढ़ लो। अब बात आती है कि सर क्लियर है, ग्रुप डी का फ्री बैच हो रहा है, आप लोगों को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब रेलवे में अलग अलग एग्जाम्स आते हैं, हो सकता है आप में से कोई बच्चे केवल ग्रुप डी की तैयारी करो तो उसके लिए मैंने बता दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं सर अभी एलपी का नोटिफिकेशन आएगा, टेक्नीशियन का आएगा मार्च में, सर मेरे को कंप्लीट तो 2025 वाले के लिए सर वो जो निर्माण बैच है उसके लिए ऑफ दे दो, तो उसका मैंने आपको पहले भी बता दिया। ऑफ अगर अभी आपका चल रहा है, 2025 में भी कई एग्जाम्स आएंगे, तो उन सब के लिए एक बार अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो उसके लिए निर्माण बैच है, जिसका सभी एग्जाम एक ही में आपके बैच में हो जाए, तो दोस्तों वो निर्माण बैच है, पूरा फाउंडेशन बैच है। जो बच्चे जुड़े हैं आप लोग उनसे पूछ लीजिए, एनसीईआरटी ओरिएंटेड है दोस्तों। 2000 डेली लाइव क्लास चलती है, इसमें 1 बजे क्लास का समय है। 2024 के सारे क्वेश्चंस करेंगे, कंप्लीट थ्योरी प्लस क्वेश्चंस बैच है, प्री वाई क्यू एक्सपेक्टेड सब हम लोग करेंगे, साथ में टेस्ट सीरीज भी फ्री है। जैसे एक चैप्टर हो जाएगा जाके टेस्ट आप लोग लगाइए। गुरुजी कोई कोड है क्या? कोड सुन लो, इंडिया 200 रुपए का ऑफ मिल जाएगा, कोड लगाना मत भूलना, इंडिया 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 इंडिया। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आया था, इंडिया कोड आप लोग लगा लीजिएगा। सिमिलरली जो एलपीसीबी 2 का बैच है उसमें भी आप लोगों का कोड है इंडिया। आगे बात समझ में? ठीक है, तो प्ले स्टोर पे जाना, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करना, इसके कोर्स वाले सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगा निर्माण बैच, फाउंडेशन बैच है 2025 के सभी एग्जाम के लिए, जाके आप लोग बाय नाउ करिए। ठीक है, कोड मैंने आप लोगों को बता दिया, अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा, इंडिया आप लोग लगा दीजिएगा, जैसे लगाओगे 200 रुपए का आप लोगों को ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए 2 बैच है, लाइव प्लस वीओडी। जो पिछला वाला बैच है वो आपको रिकॉर्डेड, मतलब इधर आपको मिल जाएगा वीओडी में, यहां पर आप लोगों को आपकी लाइव क्लास दर्शाई जाएगी, जैसे लाइव क्लास खत्म हो जाती है वो आपको फिर इसमें चल जाएगी। क्लियर? ठीक है दोस्तों, कमिट करके जाइए ना क्लास के नीचे कि हाँ सर मैं सब क्लास लूंगा। देखो आप अगर सीरियस होगे तो सामने वाला सीरियस होगा, आप ही अपने एग्जाम के लिए सीरियस नहीं हो तो फिर क्या होगा? आ गई बात समझ में? बात आ गई समझ में? बात आ गई समझ में? तो विराट बैच
रेलवे ग्रुप डी के लिए शुरू होने आज से हो गया है। कल अपना पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। जीके फॉरएवर जी, निर्माण में और उसमें बहुत फर्क है, ठीक है। चलिए, तो ये ग्रुप डी 2025 के लिए आपका फ्री बैच लॉन्च हो चुका है। मैं अगर डेली लाइव क्लास में अटेंडेंस चाहिए, ठीक है, अगर आप लोग सीरियस हो गए तभी आप लोग सिलेक्शन लोगे। क्या सोचा रहे नहीं सर मैं तो ऐसे फॉर्म भर दूंगा, ये ऐसे नहीं होता सिलेक्शन। डेली क्लास लेनी पड़ती है, चीजें समझ में आएगी आपको, खुद मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए कमेंट करके जाना क्लास के नीचे। थैंक यू सो मच।